गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मेथड यूज़ किया था। किस मेथड से किया था? बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आज उसी को हम एक बार फिर से करते हैं। अगर किसी भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, एक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के बारे में। एग्ज़ाम में वो आपको क्वेश्चन दे सकता है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन दे दे और कहे सॉल्व इट बाय मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो जब वो आपको स्पेसिफाई कर देगा अभी रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से करो या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करो, तो आपको स्पेसिफिकली उसी मेथड से फिर उसको करना पड़ेगा। तो अब आप मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इक्वेशन होगी इसमें वो कैसे ऑर्डर की होगी? आपकी सेकंड ऑर्डर की। मतलब इक्वेशन आपकी ये होगी डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये है आपकी एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। लेट एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर की एक इक्वेशन ले ली हमने, क्या है? डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। सबसे पहले इस इक्वेशन की हम कोरस्पॉन्डिंग क्या लेंगे? होमोजेनियस इक्वेशन। अगर आपको याद हो, जब हम क्वेश्चन कर किए थे पीछे, चाहे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से किए थे, चाहे डायरेक्ट जैसे सॉल्व में किया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो वहाँ पे इक्वेशन बनाते थे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। पर यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं, यहाँ पे आएगी द कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। इतना है। वहाँ पे भी हम इक्वल टू 0 करते थे, यहाँ पे भी इक्वल टू 0। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में आपके पास दो टर्म्स हैं। पहला केस है, हमने मान लिया भी जो हमारी वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल में है, दैट इज ई रेज़ टू पावर एम एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड। मतलब ये इसका सोल्यूशन है। इसमें दो ही केस आएंगे, एक आएगा आपको एक्सपोनेंशियल का, एक आएगा एल्जेब्रिक का। एल्जेब्रिक में भी बताऊंगी, एक्सपोनेंशियल में बताऊंगी। अब जब एल्जेब्रिक में करेंगे तो ये तो हमने बता दिया भी ये इसका सोल्यूशन है, पर हमने तो ना इसको सॉल्व किया ना इसकी कोई वैल्यू निकाली। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लेट कर लेंगे, ये किसके इक्वल है? y के। y के क्यों किया? क्योंकि y का डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, सिंगल भी और डबल भी। तो y में आपको क्या क्या चाहिए? यहाँ पे पहले सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल करिए। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या बन जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर क्या आएगा? m ई रेज़ टू पावर एम एक्स। m क्यों आया? क्योंकि इसकी पावर में था। और क्या चाहिए आपको? डबल। तो अगर ये अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो वो इसका क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन। करिए। प्लस क्यू वाई क्या है आपका? ई रेज़ टू पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। ई रेज़ टू पावर एम एक्स कॉमन निकल रहा, निकाल लो। ज़ीरो। अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले, अगर मैं यहाँ पे स्केयर करती हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लेती हूँ m इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। मतलब m की वैल्यू 1 का मतलब ई रेज़ टू पावर x। अगर m की वैल्यू हम -1 लेते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा? e की पावर -x। यहाँ रिजल्ट क्या बनेगा? 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। मतलब m की वैल्यू
1 ले सकते हैं, -1, 2, -2 अप टू कुछ भी। इट मीन्स अगर एक्सपोनेंशियल की यहाँ वैल्यू आपको गिवन हो, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसकी हेल्प से हम टर्म्स को यहाँ रखेंगे। अगर रिजल्ट 0 बनता है तो वो सेटिस्फाई करता है कंडीशन को, अदरवाइज नहीं। केस सेकंड क्या है? वी विल फाइंड x raised to power m is a solution of equation सेकंड। इसी का ही तो इसको भी हम मान लें किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर m। क्या चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव और डबल। इसका अगेन करूंगी तो m -1 एक्स रेज पावर m-2। आप इस चीज़ को देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाइए भी पता नहीं कहाँ है, सिंपल जनरली बता रही हूँ भी जब आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सपोनेंशियल का केस आएगा तो वहाँ चेक करना है भी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई करती है टर्म या नहीं, तो वो इनकी हेल्प से करेंगे हम। आप ये चीज़ याद रखिए, ई रेज़ टू पावर mx का केस है तो इक्वेशन क्या है आपकी m² + pm + q = 0। अब हम कर रहे हैं अलजेब्रिक का केस। रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ y dy/dx d²y/d²। पुट द वैल्यू ऑफ y dy/dx and d²y/dx² इन इक्वेशन सेकंड। करिए, m m-1 अब यहाँ से चेक करिए क्या टर्म कॉमन निकल रही है क्या नहीं। आई थिंक x रेज़ टू पावर m कॉमन निकाल सकते हैं हम। जब टर्म कॉमन निकलेगी तो बाकियों को क्या डिवाइड करते हुए आएगी, या x रेज़ टू पावर m-2 ज़्यादा लीस्ट। हाँ, क्योंकि m और m-2 में m-2 छोटा है तो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, m-2। जब कोई टर्म कॉमन निकलती है तो बाकियों को डिवाइड करती हुई चलेगी। डिनोमिनेटर से टर्म न्यूमिनेटर में जाएगी। न्यूमिनेटर में जाएगी तो पावर के साइन चेंज होंगे। यहाँ m-2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -m + 2। बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। क्या बन जाएगा, m-1 m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, m-1 mx × qx²। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन, किसको सॉल्व करके, x रेज़ टू पावर m की। अब यहाँ पे मैं m की वैल्यू अगर 1 लेती हूँ, 2 लेती हूँ, कुछ भी लूँ, तो वहाँ से मतलब इस इक्वेशन की हेल्प से आप ये बता सकते हो भी इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो कहाँ पे आएगा, मतलब वो सेटिस्फाई करता है या नहीं। जनरली एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं आएगी, ये सिर्फ आपके एक ओवरव्यू के लिए है भी एक्सपोनेंशियल का केस आ जाए तो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में बनेगी, अलजेब्रिक का केस आ जाए तो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में बनेगी। यहाँ पे अगर m की वैल्यू 1 रखते हो तो इक्वेशन अलग बनेगी, m की वैल्यू -1 लोगे तो इक्वेशन अलग बनेगी। यहाँ पे ये तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, गिवन दैट y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन आपकी ये है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग इट्स ऑर्डर। इस क्वेश्चन में उन्होंने आपका आधे से ज़्यादा काम कर दिया। उसने सीधा आपको बोल दिया कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, मतलब आपको टर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, उसने इक्वेशन ही आपको होमोजीनियस दी, मतलब राइट साइड में वैल्यू क्या दी उसने आपको 0। आपने सिर्फ अब इसको सॉल्व करके और बताना है भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, किससे, बाय रिड्यूसिंग इट्स ऑर्डर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। द गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब उसने क्लियर कट बोल दिया भी ई रेज टू पावर 2x इस इक्वेशन का सल्यूशन है। अगर ये इसका सल्यूशन है मतलब रिजल्ट भी हमें यही वैल्यू देगी। अब हमें यहाँ पे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है भी ये इसका सल्यूशन है या नहीं, उसने क्लियर कट बता दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट y इज इक्वल टू वी ई रेज टू पावर 2x। ये हमने इसलिए यूज़ किया ताकि हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिल जाए। अगर मान लो वो आपको क्वेश्चन देता गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम यहाँ पे फंक्शन क्या लेते, y इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें ब्रीफ कर रही हूँ आपको। अब यहाँ पे ई रेज टू पावर 2x है, तो यहाँ क्या लिया, y इक्वल टू वी ई रेज टू पावर 2x। यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो y इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे v जो है दैट इज़ ए फंक्शन ऑफ x, v इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये ना सोचे भी v कांस्टेंट है, v इज़ ऑल्सो ए वेरिएबल। करिए रिड्यूसिंग इट्स ऑर्डर, ऑर्डर रिड्यूस करना है तो क्या चाहिए आपको, सिंगल डेरिवेटिव और डबल। करिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे अब दो फंक्शन है तो क्या लगेगा, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, v का क्या बन जाएगा, v डैश। ई रेज़ टू पावर 2x कॉमन निकल जा, निकाल लो। क्या सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए क्या, नहीं डबल भी चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। u v दो फंक्शन है आपके पास, एज इट इज। v का क्या बन जाएगा, v डैश, v डैश का v डबल डैश ए रेज़ टू पावर 2x। ई रेज़ टू पावर 2x कॉमन निकलता, निकाल लो, क्या आ जाएगा, 4v प्लस 2v डैश। वो इसलिए टर्म जितने सिंप्लीफाई हो सकती है करो। सिंगल डेरिवेटिव भी आ गया, डबल भी आ गया, वैल्यूज को रखो। पुट द वैल्यू ऑफ y डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट रखिए। अब यहाँ से सब जगह ई रेज़ टू पावर 2x कॉमन निकल जा, निकाल दो, क्या बच जाएगा, 4v डैश v डबल डैश। यहाँ पे 5 2 ज़ा 10v माइनस 5v डैश प्लस 6v इक्वल टू 0। v डबल डैश सिंगल है तो लिख लिया, 4v डैश 5v डैश कितना बन जाएगा, v डैश। 6v प्लस 4v 10v, 10v माइनस 10v दैट इज़ 0, आपस में कैंसिल, एक्सपोनेंशियल उधर जाएगा, बिकम 0। अब इसको सॉल्व करना है क्योंकि उसने हमसे पूछा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है अभी मैं डबल डेरिवेटिव लेके फिर उसको वेरिएबल सेपरेट कर सकूँ। वेरिएबल सेपरेट तो आपके सिंगल डेरिवेटिव में होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे पुट कर लो v डैश इक्वल टू w, v डबल डैश इक्वल टू w डैश इन इक्वेशन सेकंड। अब टर्म सिंगल डेरिवेटिव में आ जाएगी, सॉल्व करनी इजी रहेगी। v डबल डैश क्या लिया, w डैश, w डैश का मतलब क्या है, dw अपॉन dx। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं,
separating the variables dw to w, बन जाएगा dw अपॉन w इक्वल टू dx। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इंटीग्रेट। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट इसी को कर रहे हैं ना, इट विल बिकम log w प्लस log c1 एक तरफ लेना पड़ेगा इक्वल टू x, नहीं यहाँ पे गड़बड़ की हमने, यहाँ आएगा log w इज इक्वल टू x प्लस log c1, उसको इधर ले आइए। log m माइनस n क्या बन जाएगा, m अपॉन n इज इक्वल टू x। अब log में तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि ये w किसके इक्वल था, आपके v डैश के, log उधर जाएगा क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल। अभी ये w था किसके इक्वल, v डैश के, v डैश का मतलब क्या है, dv अपॉन dx। इसके बाद नेक्स्ट फिर से सेपरेटिंग द वेरिएबल, वेरिएबल जब सेपरेट कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट। आपको लग रहा है कि हमने अपना आधे से ज़्यादा काम कर दिया, पर ये v जो था जब इक्वेशन स्टार्ट की तो y इज इक्वल टू v e रेज़्ड टू पावर 2x की कंडीशन थी। पुट द वैल्यू ऑफ v हियर, क्या आ जाएगा, c1 e रेज़्ड टू पावर x तो ये आया आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ऐसे अगर एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर गिवन हो तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। क्लियर? अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।